दोस्तों रतन इंडिया पावर की बात करें तो स्टॉक में आज सुबह सुबह ही अपर सर्किट लग गया और इसके पीछे वजह काफ़ी शानदार रिजल्ट और कंपनी की तरफ से लिए जा रहे बड़े फैसले। आखिर स्टॉक कहां तक जा सकता है? क्या ये स्टॉक अपर सर्किट में ही 20 को क्रॉस कर जाएगा या उससे पहले फिर गिरावट की संभावना बनेगी? उसको समझने की कोशिश करेंगे। जो बड़े फंड है उसका रुझान है स्टॉक को लेकर वो क्या बना हुआ है, क्या इस समय हमें निवेश करना चाहिए या फिर एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? स्टॉक काफ़ी ज़बरदस्त दौड़ चुका है, आगे की क्या रणनीति हो सकती है उसको समझेंगे और सरकार की तरफ से जो कुछ बड़ा फैसला लिया गया उसका क्या पॉजिटिव इफेक्ट या नेगेटिव असर पड़ सकता है स्टॉक के ऊपर, वो भी जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ जो सबसे बड़ी बात है, क्या पावर सेक्टर में इस समय निवेश का सही जरिया बनता है? और ये तो स्पेशली पेनी स्टॉक है, क्या पेनी स्टॉक में निवेश करना चाहिए? लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी लगभग 2-2:30 बजे के आसपास का टाइम है। BSE सेंसेक्स की बात कर ले तो 75,828 के स्तर पर है। 417 पॉइंट की ज़बरदस्त तेज़ी है और आज इंट्राडे में 76,000 का एक नया हाई बना दिया बाजार में तूफानी तेज़ी का माहौल बना हुआ है और आप देख सकते हो कि लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है बाजार। लेकिन निफ्टी एनर्जी में आज दबाव देखने को मिल रहा है। इस समय 41,520 के स्तर पर जहाँ पे 113 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.27% है डाउन निफ्टी एनर्जी। तो भले बाजार में शानदार तेजी हो लेकिन एनर्जी सेक्टर आज गिरावट की चपेट में। अब यहाँ पे रतन इंडिया पावर की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत पॉजिटिव हुई 15.85 पर, क्लोजिंग थी कल फ्राइडे की 15.24 के आसपास और इंट्राडे में 15.80 का लो भी बना, लेकिन जो हाई है वो 16 रुपीज़ की, यानी अपर सर्किट लग गया 16 रुपये पे। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 5% की सर्किट लिमिट है, उस हिसाब से इसमें सर्किट लग चुका है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें NSE की तो यहाँ पे जो सर्किट लिमिट है वो 15.85 पर क्लोज हुई है। तो BSE में 16 रुपये के आसपास है और NSE में देखें तो 15.85 के आसपास अपर सर्किट लग गया और ये इसने एक फ्रेश हाई बना दिया है। देखो कि ये 52 वीक का एक नया हाई है, बिल्कुल एक नया इतिहास रच दिया आज इसने। 3 रुपये से स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया था, 15 को पार कर गया, यानी जो आपका इन्वेस्टमेंट वो 5 गुना से ज़्यादा बढ़ चुका है। लेकिन अभी भी जो हाई है इसका ऑल टाइम वो 45 रुपीज़ के आसपास है, तो अभी उस हिसाब से स्टॉक काफ़ी नीचे है। अभी फिलहाल इसके लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यह रतन इंडिया पावर इस समय ASM लिस्ट स्टेज 4 में इसको शामिल कर लिया गया है 21 तारीख से। तब से यहाँ पे अब इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर सकते, सिर्फ आपको डिलीवरी ही उठानी पड़ेगी और इसी वजह से वॉल्यूम थोड़ा सा लिमिटेड है। वॉल्यूम की संभावनाओं को देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 10 करोड़ का वॉल्यूम था, 6 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी क्योंकि इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग हो रही थी। और 1 वीक के पहले भी बात करें तो 13 करोड़ के आसपास वॉल्यूम हुआ था, 7 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। लेकिन देख सकते हो कि फ्राइडे के दिन ASM लिस्ट में आने की वजह से 5 करोड़ का पूरा डिलीवरी बेस काम हुआ और आज अभी बाजार शुरू है तो 1:30-2 बजे के पहले ही 4 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है, यानी वॉल्यूम सर्किट लगने के बावजूद भी 5 करोड़ का होने की पूरी संभावना है। अब यहाँ पे जो गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी थर्मल पावर प्लांट है उनसे कहा गया है कि आप इस समर सीजन में बिजली सुचारू रूप से चलती रहे उसकी पूरी व्यवस्था करके रखें, यानी कोल शॉर्टेज न हो और 24 घंटे बिजली का निर्माण हो, इसकी आपको खास ध्यान रखना है। यानी सरकार की तरफ से इन सेक्टर से जब संबंधित कंपनियों को कहा गया है कि बिजली निर्माण करते रहे और आप देख सकते हो कि एक तरह से 260 गीगावाट तक जाने की संभावना पीक हॉर के हिसाब से दिखाई दे रही है। जो भी इसका ऊपर क्षमता के अनुरूप काम करते हुए देखें तो जिस ये बहुत ज़्यादा इस समय हीट वेव दिखाई दे रहा है तो ये बिजली की खपत और बढ़ सकती है। पिछले साल लास्ट सितंबर में देखें तो 243 गीगावाट तक पहुंचा था, तो इस बार ये और तेज़ी से बढ़ने की संभावना दिख रही है और इसीलिए सरकार चाहती है कि कोई भी कोल बेस्ड पावर प्लांट अपनी पूरी क्षमता से काम करे ताकि बिजली को सुचारू रूप से चलाया जा सके और जो भी खपत है उसको पूरा किया जा सके। तो सरकार इस समय सख्त कदम भी उठा रही है, सरकार की तरफ से इनको सपोर्ट भी दिया जा रहा है। इसके अलावा देखें तो हमारे पावर मिनिस्टर RK सिंह की तरफ से जितने भी थर्मल पावर प्लांट है या दूसरे और भी कोल बेस्ड पावर प्लांट है उन सबके वो कहा गया है कि जो मेंटेनेंस का काम काज है उसको मानसून के लिए शिफ्ट कर दे। इस समय गर्मी के सीजन में मेंटेनेंस का काम न करें, यानी किसी भी प्रकार से पावर प्लांट बंद नहीं होने चाहिए, लगातार बिजली का उत्पादन होते रहना चाहिए। तो इससे आप क्लियरली समझ सकते हो कि सरकार की मंशा है कि जो भी इस समय ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी पड़ रही है उसको ठीक करे, उसका बिजली का शॉर्टेज ना हो, जो शॉर्टेज न कहीं पे होनी चाहिए। तो अब आप समझ सकते हो कि इससे ये बात समझ में आ रही है कि जो क्वार्टर बंद होगा उसमें रेवेन्यू और बढ़ के आएगा
बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और सरकार की मंशा भी क्लियर है। सरकार पूरा सपोर्ट भी कर रही है। बैंकों से भी कहा गया है कि किसी को भी फंड की जरूरत हो उसको फंड प्रोवाइड किया जाए। ऐसे में कोल बेस्ड पावर प्लांट के लिए आने वाला समय काफ़ी ठीक लग रहा है और ये जो जितने भी इससे संबंधित स्टॉक है वो भी कमाल कर सकते हैं। अब अगर हम इसके रिजल्ट की बात करें तो 2020 के बाद पहली बार काफ़ी शानदार हमने रिजल्ट देखा। 2024 बहुत ही शानदार रहा। देख दो कि 2020 में इनका रिवेन्यू 1773 करोड़ के आसपास था। 2021 में गिर के 1559 करोड़ तक पहुंच गया। लेकिन अब आप देखो कि ये बढ़ते हुए सीधा 2024 में 3364 करोड़ तक पहुंच गया। ज़बरदस्त रिवेन्यू में वृद्धि हुई है और लगातार पिछले 2-3 सालों से रिवेन्यू अच्छा खासा है और इस बार 4-5 साल के बाद सबसे अच्छा रिवेन्यू देखा है। प्रॉफिट की बात कर ले तो 2020 में 165 करोड़ का प्रॉफिट था, लेकिन 2022 में लॉस बढ़ के 1981 करोड़ तक पहुंच गया था। भारी भरकम लॉस हुआ था। इस बार 2024 में 8896 करोड़ का बम्पर प्रॉफिट हुआ और इसके पीछे वजह Q4 का रिजल्ट जिसने पूरा माहौल बदल दिया। तो बड़े लॉस से कंपनी आ गई है प्रॉफिट में और ये इसके लिए सबसे अच्छी बात है। अब इसका EPS देखें तो जो लगातार निगेटिव था, वैसे 2020 में 0.49 रुपीज़ पॉजिटिव था और ये निगेटिव हो गया 2023 में और 2020-22 की बात करिए 3.69 रुपीज़ माइनस तक चला गया था। इस बार 2024 में 16.57 रुपीज़ पॉजिटिव हो चुका है। तो EPS में भी ज़बरदस्त वृद्धि हुई है, काफ़ी शानदार प्रदर्शन कर रहा है। अब कुछ बड़ी डील की तरफ चलते हैं। तो सुबह 9:15 पर 15.98 की प्राइस पर अपर सर्किट पर 9,69,000 शेयर की शानदार खरीदारी हुई। फिर 9:15 पर 15.85 की प्राइस से 7,77,000 शेयर की एक प्रॉफिट बुकिंग हुई। उसके बाद 9:18 पर 16 की प्राइस से 13,82,000 शेयर की ज़बरदस्त खरीदारी हुई। तो उसी समय 9:27 पर 16 की प्राइस से 10 लाख शेयरों की एक खरीदारी और हुई। फिर उसी समय 9:27 पर 16 की प्राइस से 5 लाख शेयरों की खरीदारी और हुई। फिर 9:55 पर 16 की प्राइस से 8 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। तो फिर 10 बजे 16 की प्राइस से 5 लाख शेयरों की एक खरीदारी हो जाए। अब अपर सर्किट पर ही देख सकते हो कि काफ़ी अच्छी खरीदारी हुई, काफ़ी लाखों शेयर खरीदे गए और ये बहुत बड़ा शुभ संकेत है। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ पूरा बना हुआ है। 100% बाय की कॉल निकल के आ रही है। ऐसे में स्टॉक आने वाले समय और अच्छा प्रदर्शन कर सकता है, लेकिन फिर भी अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर और आपने बहुत निचले लेवल से खरीदारी किया तो थोड़े सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। पूरे शेयर अभी ना बेचें क्योंकि जिस तरह से वातावरण बना हुआ है 18 से 20 तक स्टॉक के जाने की संभावना दिख रही है। अब एक बार हम पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट हो जाती है इस लेवल पे तो 13.77 का पहला सपोर्ट है। ये सपोर्ट अगर टूटा तो स्टॉक आपको 12.43 तक जाता हुआ दिखाई देगा। गिरावट और आगे बढ़ी तो फिर ये 11.77 तक जा सकता है, यानी गिरावट हुई तो ये 11 तक जा सकता है, लेकिन फिलहाल ऐसी संभावना कम दिख रही है इतना नीचे जाने की। पॉजिटिव माहौल बना तो 15.77 का फर्स्ट रजिस्टेंस है जिसके आसपास स्टॉक आ चुका है और आज 16 को भी इसने क्रॉस किया। सेकेंड रजिस्टेंस 16.43 के आसपास है। ये बिल्कुल एक 52 का नया हाई बनता हुआ दिखा देगा और स्टॉक इसने पार कर लिया तो फिर 17.77 तक जा सकता है, यानी 18 के आसपास। जो देख लो कि आने वाले समय एक टारगेट जो लगातार ब्रोकेज है उसकी तरफ से निकल के आ रहा है, वहाँ तक जाने की संभावना है। मुझे लग रहा है कि ये शॉर्ट टर्म में आराम से इस लेवल तक जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।